देश में आम लोकसभा चुनाव और प्रदेश के विधानसभा चुनाव की भैरी बजने में अभी समय है, लेकिन प्रदेश का माहौल अभी से चुनावी मय हो चला है। हरियाणा की राजनीति का तापमान बढ़ते हुए 100 डिग्री तक पहुंच चुका है। खासकर कांग्रेस की बात की जाए तो इन दिनों हरियाणा के प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की कमान इस तरह से संभाल रखी है जैसे वे हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हों। खासकर उन विधानसभा सीटों पर वे अपने समर्थकों को लगातार जमीनी स्तर पर काम करने की जिम्मेदारी लगा रहे हैं, जो आज मजबूती से कांग्रेस और हुड्डा के लिए जुटे हुए हैं। इस कड़ी में पानीपत ग्रामीण सीट भी शामिल है, जिस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश मलिक भी प्रबल दावेदार हैं, जिन्होंने गत दिनों दीपेंद्र हुड्डा को पानीपत आमंत्रित किया था। इस दौरान इनके कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से गदगद दीपेंद्र ने रमेश को कहा कि रमेश उनके उस समय के साथी जब उन्होंने राजनीति में पहला कदम रखा था। इस पर रमेश ने भी कहा कि वे कल भी, आज भी और आगे भी हुड्डा साहब के साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। पानीपत की ग्रामीण सीट इन दिनों बहुत हॉट हो चुकी है। 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनावों का असर हरियाणा की राजनीति में पड़ने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं कि दूसरी स्टेट में जो चुनाव होगा उसका प्रभाव यहाँ नहीं होगा, लेकिन हरियाणा की राजनीति में इन दिनों पूरी हलचल है। और चंडीगढ़ और दिल्ली का जो रास्ता है वो पानीपत की सीट से ही होके गुजरता है। आज इस जो विधानसभा सीट है पानीपत ग्रामीण की, वो हॉट किस लिए बनी हुई है? बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं और उन्हीं में से एक रमेश मलिक हैं। पानीपत ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हैं। यूथ कांग्रेस में इन्होंने जनरल सेक्रेटरी की भूमिका भी निभाई है। संगठन के अच्छे जानकार हैं और भूपेंद्र हुड्डा के बहुत नजदीक हैं। आइए इनसे इस सीट के बारे में जानना चाहूंगी मैं कि ये सीट हॉट क्यों है, इतने प्रत्याशी क्यों हैं और मतदाताओं का मूड क्या है। रमेश भाई, सबसे पहले तो आप ही का स्वागत है मेरे चैनल पे, आप फर्स्ट टाइम जुड़े। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जी भाई साहब, आपको ना सुना है मैंने कि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, रमेश मलिक भी बहुत एक्टिव हो गए हैं और पानीपत ग्रामीण की सीट को पे मैं अगर देखूं तो एक लंबी फेरिस्त है प्रत्याशियों की, दावेदारों की। सॉरी, प्रत्याशी तो बाद में बने। तो क्या ऐसा है कि इस सीट को जीतने के लिए हर किसी को लगता है कि भी मैं भी जीत जाऊंगा? क्या है ऐसा? ये तो बहन जी सब का ही है। सब लोग जो भी राजनीति करता है वो उसका एक मेन मोटो रहता है, भाई हम लोग एमएलए के दावेदार बने। एमएलए होगा, एमपी होगा, ये पद ऐसे हैं तभी इन पदों को लेकर ये जनता के काम कराए जा सकते हैं। इसलिए सभी लोगों का जो जितने भी हमारे कांग्रेसी भाई हैं सब ये सोचते हैं मैं आपसे ज्यादा दावेदार हूँ, मैं आपसे ज्यादा मजबूत हूँ। सब अपनी अपनी मजबूती पेश करते हैं, पर वो तो पार्टी को देखना है भाई कौन समीकरण क्या बनते हैं। कुछ जातिगत समीकरण भी रहते हैं, कुछ एरिया वाइज समीकरण रहते हैं। उन सारी चीजों को देख के पार्टी के जो आला कमान है, नेता लोग, हमारे बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इन लोगों को देखना भाई कौन प्रत्याशी को किसको हम कैंडिडेट बनाएं जो हमारी सीट निकाल करके हमारी झोली में हमारी पार्टी को मजबूत करे। ये चीजें तो सब नेता लोगों को देखना है। ये मैंने कई दावेदारों से बात की, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये पार्टी के नेताओं को देखना। लेकिन रमेश भाई, मुझे एक बात समझ में आई कि जितनी लंबी फेरिस्त सूची है, एक बड़े नेता से मेरी एक बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये चीजें नुकसान करती हैं जितने ज्यादा दावेदार होते हैं। तो आपकी नजर में लगता है कि अगर ज्यादा दावेदार हो तो इन चीजों का पार्टी को नुकसान होगा, चुनाव में नुकसान हो सकता है? जी ये तो रहता ही, हर पार्टी में होता है। दावेदार तो अनेक होते हैं। वो कहते हैं ना भाई, किसी भी चीज को ले लो आप, किसी पार्टी में ले लो, दावेदार तो हर पार्टी में होते हैं। हर पद के लिए कोई ब्लॉक लेवल का पद हो, जिला लेवल का पद हो, संगठन बनाने की बात हो, चाहे टिकट लेवल पे उनकी बात हो, इन सब में दावेदारी तो सब लोग पेश करते ही हैं। कोई भी राजनीति करता है वो ये चीज लेके करता है। मैं भी कल को, आज मैं ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा है, कल जिला परिषद का लड़ूं, परसों मैं एमएलए का लड़ूं, तो ये चीजें लेके सबके जहन में वक्त रहती है। अच्छा, जैसे विधानसभा ये ग्रामीण की जो सीट है, ये लंबे टाइम से ना, मैं सबसे पूछती हूँ सारे नेताओं से, मेरा सवाल होता है, और जैसे संगठन नहीं बना लंबे टाइम से, तो उसका नुकसान इस विधानसभा सीट को कितना पड़ा होगा आपकी नजर में? नहीं देखो, ये तो ऑफिशियली है। कोई भी पार्टी है, संगठन के बिना कोई पार्टी चल नहीं सकती। संगठन मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। ये चीजें पिछले हमारे
पीछे जो जितने भी हमारे लगा लो आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन लोगों की कमी रही है। जिन्होंने संगठन नहीं बना पाए वो लोग, संगठन के लिए काम किया नहीं, अपने अपने लिए काम करते रहे वो लोग। संगठन को उस चीज का नुकसान वो चीजें तो दावेदारों ने भी भोगी और मतदाताओं ने भी भोगी। सीट आपको हाथ में लगी। देखो लंबे टाइम से ना, जब से मतलब ये सीट बनी है नई परिसीमन में आने के बाद, कांग्रेस जीत नहीं पाई, स्वाद नहीं चखा। अगर इस बार भी यही दुत्तम गुजार रही तो क्या लगता है आपको, ये सीट फिर कांग्रेस की झोली में, भूपेंद्र हुड्डा की झोली में आप डाल पाएंगे? बहन जी वो तो है ही। देखो हमारे यहाँ पहले से जब से हमारी पानीपत ग्रामीण सीट बनी है, इसमें आप लोगों ने देखा है भाई, आपको भी पता है, पहले बहन प्रसन्नी देवी वो आए थे, वो भी हमारे हल्के से बाहर की थी। उसके बाद भी जितने प्रत्याशी आए हैं वो सब के सब बाहर के आए हैं। ये नुकसान है, ये इस चीज का नुकसान तो देखो रहता है। हम किसी पर भी जाके कोई चीज थोपते हैं, वो चीज जनता पे थोपने वाली बात कोई नहीं होनी, स्वीकार नहीं करती जनता, स्वीकार नहीं करती जनता उसको। बिल्कुल लोगों की आवाज उठे, वही अगर उनको कोई भी मान लो कोई निर्णय लेके पार्टी लेती है, कोई संगठन लेता है, तो वो इस चीज ठीक रहती है। मतलब प्रत्याशी मतदाता या आपके विधानसभा क्षेत्र की तरफ से ये आवाज आए कि ये आदमी बढ़िया है। हाँ, अगर पार्टी को ये लगता है भाई इस क्षेत्र में कोई कैंडिडेट है ही नहीं, मान लो इस हल्के का पानीपत ग्रामीण में कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, और वो अच्छा कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट कोई बाहर का लेके आती है, वो तो पार्टी को देखना है भाई, कोई ठीक है भाई ये बंदा सीट निकाल सकता है तो इसको उतार लो भाई मैदान में। वो तो नेता लोगों को देखना है। हमें तो पार्टी के लिए काम करना है जी, संगठन के लिए काम करते हैं इतने सालों से, दादा परदादा टाइम से हम तो। मतलब आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो लंबे टाइम से कांग्रेस की भी रही जी, कांग्रेस की। और मुझे जितनी जानकारी मिली आप भूपेंद्र हुड्डा के वफादार भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर मतदाताओं की आवाज हो और हुड्डा साहब आपको टिकट दें, आप दावेदार हैं, तो क्या लगता है आप उनकी झोली में डाल देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने काम किया है, पहले भी हमें काम करने का मौका मिला था, ब्लॉक समिति का पद मिला था, चेयरमैन बनाए थे हमारे भाइयों ने, हमारे लोगों ने, तो उसमें हमने काम किया, अपनी बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया है। आप चाहे लोगों के बीच में जाके हमारे काम करने की जो कार्यशैली थी उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अपना स्वभाव है, झुक के चलने का स्वभाव है, वही रखा है आज तक भी। हमारे बाप दादाओं ने, परदादों ने वही स्वभाव हमने अपना रखा है। तो ये थे हमारे साथ रमेश मलिक, जो भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी सिपाही भी हैं। और रमेश भाई, मैं है ना कुछ गांव में गई हूँ, कुछ में जाऊंगी, मैं मतदाताओं का मूड भी देखूंगी कि, क्योंकि दावेदार तो अक्सर अपनी दावेदारी करता है और पार्टी के नजदीक होने का उसको फायदा मिलता है, लेकिन मतदाता भी उस पर राजी हों, एक आवाज आए, इस चीज के लिए भी मैं फील्ड में जाके लोगों से बातचीत करूंगी।